प्रिय भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आप सभी को पास्का पर्व के शुभकामनाएं। साथ ही साथ सभी पुरोहिताई भाइयों को पुरोहिताई स्थापना पर्व के बधाइयां भी देता हूं। आज का दिन हमारे ईसाई जीवन का एक पवित्र और विशेष दिन है। आज हम उन दिव्य घटनाओं को याद करते हैं जो उस रात घटी थी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। आज हम यूक्रिस्त की स्थापना, पुरोहिताई सेवा का आरंभ और प्रभु की प्रेम भरी सेवा को गहराई से अनुभव करते हैं। इस दिन का सारा सार छिपा है एक ही शब्द में, प्रेम। प्रेम जो बलिदान करता है, प्रेम जो झुकता है, प्रेम जो रोटी बन जाता है, प्रेम जो पैर धोता है। और यही प्रेम आज हमें बुला रहा है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए एक निर्दोष मेमने का बलिदान चढ़ाने का आदेश दिया। वह मेमना, वह लहू केवल यहूदियों की रक्षा नहीं करता था, वह आने वाले उस परिपूर्ण बलिदान का प्रतीक था जो मसीह खुद होंगे। आज जब हम यूक्रिस्त में भाग लेते हैं, हम उसी बलिदान में सहभागी बनते हैं। भाई और बहनों, यूक्रिस्त कोई प्रतीक मात्र नहीं है, यह प्रभु यीशु मसीह का वास्तविक शरीर और लहू है। यह हमारी आत्माओं के लिए भोज है। यह प्रेम की परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। जैसे उन्होंने उस रात कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरे रक्त का प्याला है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। वैसे ही हर बार हम जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम उस दिव्य स्मृति में प्रवेश करते हैं। लेकिन यह स्मृति केवल भावनात्मक नहीं है, यह हमें बदलने वाली, हमारे जीवन को नया रूप देने वाली स्मृति है। दूसरे पाठ में मलाकी नबी ने हमें चेतावनी दिया कि बलिदान केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह हृदय का समर्पण है। प्रभु सच्ची भक्ति चाहता है, ना कि केवल रीतियां। और इस दिन जब हम पुरोहिताई सेवा की स्थापना को भी याद करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि एक याजक केवल वेदी पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन में, उनके दुख सुख में सेवा करता है। यही कारण है कि आज हम सभी पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि वे यूक्रिस्तमय जीवन जी सके। और फिर सबसे मार्मिक दृश्य योहन रचित सुसमाचार में, जब प्रभु यीशु जो गुरु और प्रभु है अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, क्या दृश्य होगा वह। स्वर्ग का राजा झुककर धूल में सने पैरों को धो रहा है। और क्यों? ताकि वह हमें सिखा सके कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि सेवा में होता है। आज प्रभु यीशु हमसे यही कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। एक दूसरे की सेवा करो, झुको, माफ करो, समर्पित रहो, रोटी बनो जो टूटती है और बांटी जाती है। और भाइयों बहनों, उसी रात जब प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से 30 तक हम पढ़ते हैं कि उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद किया, तोड़ी और कहा, लो खाओ, यह मेरा शरीर है। फिर प्याला लिया और कहा, यह मेरा रक्त है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। यहां धन्यवाद किया शब्दों के लिए मूल यूनानी में जो शब्द उपयोग होता है वह है यूकरिस्तिया, जिसका अर्थ है धन्यवाद या आभार प्रकट करना। इसी शब्द से हमारे विश्वास की सबसे पवित्र परंपरा होली यूक्रिस्ट या पवित्र यूक्रिस्त की उत्पत्ति हुई। तो जब हम यूक्रिस्त में भाग लेते हैं, हम ना केवल रोटी और दाखरस ग्रहण करते, हम उस धन्यवाद भरे प्रेम में भाग लेते हैं जो प्रभु ने क्रूस पर चढ़कर दिखाया।
यह वही क्षण था जब यूक्रिस्त की स्थापना हुई। एक साधारण भोज को प्रभु ने स्वर्गिक भोज में बदल दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस पवित्र दिन में हम केवल एक स्मृति नहीं मना रहे हैं, हम एक अमूल्य उत्तरदायित्व और जीवन की बुलाहट को स्वीकार कर रहे हैं। यूक्रिस्त केवल एक संस्कार नहीं, यह है जीवन की धड़कन। हर बार जब हम रोटी और प्याले को ग्रहण करते हैं, हम कह रहे होते हैं, प्रभु, मैं भी तेरे जैसा बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं। पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना हमारे लिए एक बुलावा है, सेवा में झुकने का, प्रेम में टूटने का, दूसरों को बांटने का और इस दुनिया में प्रभु यीशु का चेहरा बनने का। और जब हम यूक्रिस्त से पवित्र होकर लौटे तो हम खाली ना लौटे बल्कि भर कर लौटे, एक सेवा करने वाले हृदय के साथ, एक समर्पित आत्मा के साथ और एक जीवन के साथ जो दूसरों के लिए प्रेम का साक्षी बन जाए। आज संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 15 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, तो आइए उनके मित्र बने, उनके जैसे बने और अपने जीवन से इस संसार में यूक्रिस्त को जीवंत करें। आमीन।